हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना दुबे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण शीर्षक शब्द विचार लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत शब्द व शब्द और पद में अंतर बताऊंगी। अर्थात आज के वीडियो में आप शब्द व शब्द और पद में क्या अंतर है, इन सबको समझेंगे। मेरे अगले वीडियो का शीर्षक होगा शब्दों का वर्गीकरण। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप शब्द क्या होता है और शब्द और पद में क्या अंतर है कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना ना भूलें, जिससे कि मैं अपने आगे के वीडियो आपके अनुसार बना सकूं। सर्वप्रथम शब्द से हम प्रारंभ करते हैं। मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा का निर्माण शब्दों के बिना असंभव है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे सड़क, विद्यालय, मैदान, इन सब का एक निश्चित अर्थ है। शब्दों के निर्माण के लिए ध्वनियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द में प्रत्येक ध्वनि का स्थान निश्चित होता है। अब हम जानते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द की परिभाषा है ध्वनियों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालक किससे मिलकर बना है? ब आ ल अ क अ बालक। पुस्तक, पु उ स त अ क अ पुस्तक, ये ध्वनि से मिलकर बना है। शब्द की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार हमें ये समझ आ चुका है कि ध्वनियों अर्थात वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे घर, पानी, रोटी, चाय, पूजा, ये सब सार्थक शब्द हैं। पर अगर हम इनको ऐसे बोलते हैं कि घर और पानी वानी, रोटी रोटी, चाय आए, तो ये जो घर वर बोला, पानी आनी आनी बोला, रोटी ओटी बोला ओटी, चाय आए आए बोला, तो इनका कोई पर्टिकुलर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द हैं। अब हम इसके बाद शब्द और पद में क्या अंतर है इसको समझेंगे। वृक्ष, घर, गाँव, सूर्य, ये सब सार्थक शब्द हैं। इन्हें पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में इनका एक चित्र आ जाता है। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयोग करते समय व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वाक्य में आते ही लिंग, वचन, कारक के कारण शब्दों का रूप बदल सकता है, पर जो हमारी वाक्य होते हैं उनमें जो शब्द आते हैं वो पद ही कहलाते हैं। जैसे कि लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़के ने खाना खाया, लड़के द्वारा खाना खाया, यहाँ सब वचन, लिंग, कारक के आदि कारण परिवर्तन आ गया। जैसे लड़का खाता है एक वचन शब्द है, उसी को हमने अगर बहुवचन में कहा तो लड़के खाते हैं। अगर उसको हमने लिंग बदल के कहा कि लड़की खाती है, पर अगर कारक लगा दिया हमने, जैसे ने लगा दिया, लड़के ने खाना खाया, या द्वारा लगा दिया, लड़के द्वारा खाना खाया, यहाँ पर वाक्य बदल गए हैं, पर जो अंदर जो शब्द हैं वो शब्द ना रहकर पद हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो वचन के कारण या लिंग के कारण या कारक के कारण वाक्य बदल गए हैं, पर वो शब्द ना होकर पद ही कहलाते हैं। इन सब में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अंतर आ गया, पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद ही कहलाते हैं। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है और उसका एक अर्थ निकलता है, परंतु यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। जैसे सेब काटकर रजत को खिलाओ, यहाँ पर सेब, काटकर, रजत, ये सब जो शब्द हैं वो पद हैं। पर अगर हम अलग से आपसे पूछते हैं कि सेब क्या होता है, पद होता है कि शब्द होता है, तो आप इसको पद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमने अलग से पूछा है। पर जब ये वाक्य में लग गया कि सेब काट कर, तो यहाँ पर सेब और काट कर पद हो गया, रजत भी पद हो गया। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को पूर्ण करने में सहायता देता है
तब वह पद कहलाता है। शब्द और पद का अंतर एक बार फिर हम दोहराने की और समझने की कोशिश करते हैं। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं, जबकि पद वाक्य में अंदर या बंधे हुए होते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, परंतु पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। अंत में हमको ध्यान रखना है कि व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्द और पद में क्या अंतर है, जो कि आप पूर्णतः समझ चुके हैं। अब मैं शीघ्र ही अपना अगला वीडियो जो कि शब्दों के वर्गीकरण का होगा पोस्ट करूंगी। मेरे अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।